दोस्तों, आप लोगों ने कई हॉरर फिल्म्स देखी होगी, लेकिन असली डर तब नहीं लगता। असली डर लगता है जब आपको कोई हकीकत बयान कर रहा हो या एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो। और आज मैं आपको ले जा रही मुंबई की माहिम इलाके की उस जगह पर जहाँ रात को लोग खिड़कियां बंद करे बिना नहीं सोते हैं, जहाँ रात में रोज बच्चों के रोने की आवाजें आती है लेकिन बाहर कोई नहीं निकलता, और जहाँ एक अदृश्य औरत की मौजूदगी आज भी महसूस की जाती है। वैसे तो ये जगह काफी फेमस है, कई वीडियोस बने हैं, कई आर्टिकल्स आए हैं और वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई में आती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची इंसिडेंट, एक ऐसे सच्चा राज खोलने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। तो ये है फेमस मुंबई की हॉन्टेड प्लेसेस में से एक डिसूजा चौल। बाहर से देखने में ये चौल बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, दिन में यहाँ पर हलचल रहती है, लेकिन रात होते ही यहाँ लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और बाहर आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन क्या राज है जो यहाँ पर लोग बाहर नहीं आते रात में? तो ये चौल जो है एक ऐसा राज छिपाए बैठी है जो आपको हिला कर रख देगी। कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब हैंडपंप का ज़माना होता था। ये उस ज़माने की बात से ये इसका जो हॉरर है तब से शुरू हुआ है। एक औरत थी, वो पानी भरने आती है अपनी बाल्टी लेकर और हैंडपंप के पास आती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर जाती है। सर पे लगने की वजह से उसकी जो है ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी मौत बेवक्त हो जाए तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और आपकी आत्मा जो है वो भटकने लगती है। ऐसे ही कुछ हुआ उस औरत के साथ। पहले पहले लोग सोचते थे ये सब अफवाह है, लेकिन जैसे ही वक्त बढ़ता गया घटनाएं भी बढ़ने लगी। रात को हैंडपंप अपने आप चलने लगा, पानी की आवाजें आती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कई बार लोगों ने देखा भीगी साड़ी में एक औरत, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। वो धीरे धीरे चलती और अचानक गायब हो जाती। ऐसे काफी इंसिडेंट्स होने लगे, लोगों के बीच में डर बढ़ता गया। अब लोग इसे अफवाह नहीं बल्कि हकीकत मानने लगे और रात में बाहर निकलने से डरने लगे। ऐसे ही एक औरत ने भी बताया कि उसने भी उसे देखा। वो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरती रही और फिर हवा में गायब हो गई। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि लोग रात को पानी भरना ही बंद कर दिए। लोगों में बात फैलने लगी। ऐसे ही कुछ हुआ। फिर थोड़े दिनों बाद जैसे इंसिडेंट ज्यादा बढ़ गए, फिर लोगों में बातें होने लगी। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का था जो ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से चैलेंज लगाया कि वो रात में जाएगा उस हैंडपंप के पास और पानी भर के लेकर आएगा, और उनके बीच में ये शर्त लगी थी। उसके दोस्तों ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं सुना। वो गया अपना चैलेंज पूरा करने के लिए। उसके दोस्त उसे दूर से देख रहे थे। उसने बाल्टी उठाई, हैंडपंप के पास चला गया और अचानक हैंडपंप चलाते चलाते वो रुक सा गया। उसके चेहरे पर डर था। वो चिल्लाया, कोई मुझे पकड़ रहा है। उसके दोस्त जो दूर से देख रहे थे वो उसके पास दौड़ के भाग कर आए, लेकिन जब तक वो पहुंचे रमेश जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो वहीं मर चुका था। डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा उसे हार्ट अटैक आया, लेकिन चौल के लोग जानते थे कि कोई हार्ट अटैक नहीं, ये काली औरत का साया था जिस वजह से रमेश की मौत हुई। और ये इंसिडेंट्स वहीं नहीं रुके। उसके बाद भी चौल में और भी अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात को बच्चों के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन जब कमरे के बाहर जाते तो वहां पर कोई नहीं होता। वो जो घर में बच्चे हैं वो तो सो रहे थे, लेकिन बाहर जो रोने की आवाज आ रही थी तो बाहर कोई नहीं होता। कई लोगों ने देखा कि दरवाजे पर पानी की बूंदें टपक रही है, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो।
और कई बार ऐसे भी हुआ कि दरवाजे के बाहर कोई उनका नाम बुला रहा हो, पुकार रहा हो, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर जाते तो वहां कोई नहीं होता। और इन सबसे सबसे डरावनी घटना तब हुई थी एक बरसात की रात। बारिश बहुत हो गई तो उस वजह से, जैसे काफी साल पहले की बात है, बारिश हो जाती थी तो बिजली जो रहती थी वो कट जाती थी। ऐसे ही कुछ हुआ, बिजली चली गई, पूरी चौल अंधेरे में डूबी हुई थी। अचानक लोगों ने देखा कि हैंडपंप के पास एक औरत खड़ी है, उसके हाथ में बाल्टी थी और उसकी आंखें जो थी वो लाल चमक रही थी। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में भाग गए, लेकिन एक आदमी था, शंकर, वो वहीं खड़ा रह गया। उसने कहा, मैं नहीं डरता। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन शंकर ने देखा कि वो औरत के जो पैर थे वो जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में चल रही थी और अचानक उसके सामने आकर रुक गई। शंकर जो था, जो बोल रहा था कि मैं नहीं डरता, अब काफी डर गया। वो इतना डर गया कि उसकी चीख निकल पड़ी, में बेहोश पाया गया। जब होश में आया तो उसने कहा, वो औरत जो थी उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाई। वो औरत ने उसके कान में बोली कि वो अभी भी जिंदा है। ये इंसिडेंट के बाद शंकर जो था वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। वो अक्सर रात में चिल्लाने लगता, डर से यहाँ वहां भागने लगता और कुछ महीने बाद उसने चौल छोड़ दी। आज भी इतने साल होने के बाद भी अगर आप डिसूजा चौल में जाओगे तो लोग कहते हैं कि आज भी डिसूजा चौल में उस औरत की आत्मा मौजूद है। अगर आप रात को वहां जाए तो आपको पानी भरने की आवाज सुनाई देगी। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भी उसे देखा है और कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसकी चीखें भी सुनी है। मुंबई की कई हॉरर लिस्ट में डिसूजा चौल का नाम आता है। लोग इसे रियल हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सच में आत्माएं होती है या फिर ये सब इंसानों के दिमाग का डर है जो हमें ऐसी चीजें दिखाता है? आप क्या सोचते हैं? क्या डिसूजा चौल में आज भी वो औरत मौजूद है? कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली बार मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी जगह की कहानी जहां डर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है।